दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शुक्रवार की आदिवासी जनजातीय महोत्सव की शुरुआत हुई। 1 से 4 सितंबर तक चलने वाले आदिवासी जनजातीय महोत्सव में जनवरी कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान और आर्य युवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से किया गया है। महोत्सव में 13 राज्यों के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों के शानदार स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, हस्तकलाएं, स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद, अचार, पापड़ आदि विक्रय के लिए उपलब्ध है। 7 सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक एवं संगीतमय कार्यक्रम का लुत्फ उठाया जा सकता है। आयोजन स्थल में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। महोत्सव सुबह 10 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी व अन्य अतिथि मौजूद रहे। 750 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दे रही उर्मिला बेहरा, ओडिशा के ही मां बाना दुर्गा स्व सहायता समूह ने 3 स्टॉल लगाए हैं, जिसमें हल्दी, बेसन, आचार, पापड़, नमकीन, मिठाई, माढ़ी पेठा एक आदि है। समूह की अध्यक्ष उर्मिला बेहरा ने बताया कि स्व सहायता समूह में 750 महिला है, जो फैक्ट्री के बदले घर से ही उत्पाद बनाती है। घर में जो 3-4 घंटा समय बचता है, उसमें महिलाएं अचार, पापड़ बनाती है और बाकी समय घर का काम करती है। उर्मिला बेहरा बताती है कि घर में मां को मशरूम का अचार बनाते देखा और इसे उन्होंने व्यापार बना लिया। धीरे धीरे मशरूम के अचार के साथ बेहरा ने बताया कि स्व सहायता समूह में 750 महिला है, जो फैक्ट्री के बदले घर से ही उत्पाद बनाती है। घर में जो 3-4 घंटा समय बचता है, उसमें महिलाएं अचार, पापड़ बनाती है और बाकी समय घर का काम करती है। उर्मिला बेहरा बताती है कि घर में मां को मशरूम का अचार बनाते देखा और इसे उन्होंने व्यापार बना लिया। धीरे धीरे मशरूम के अचार के साथ अब वे 25 प्रकार के अचार बनाती है। अचार में लगने वाले पदार्थ वे खेत में ही उगाती है। 750 महिला को रोजगार देने के साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में प्रशिक्षिका है। हस्तशिल्प के देखने मिल रहे विभिन्न रूप। उत्तर प्रदेश के झांसी से आयोजन में नीलम सारंगी ने होम डेकोर का स्टॉल लगाया है। स्टॉल में मौजूद सभी उत्पाद अनुपयोगी वस्तुओं से बनी है। पुराने टेप रिकॉर्डर पर आदिवासी संस्कृति को दर्शाया गया है। पर्स, पेन स्टैंड और भी सजावटी सामान जो जूट की रस्सी और अनुपयोगी सामान से बने हैं। पश्चिम बंगाल विदिशा पाल ने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया है, जिसमें ऑक्सीडाइज सिल्वर के बने आदिवासी परंपराओं को दर्शाते आभूषण है। उनके पास दुर्गा पूजा में महिलाओं के गले में पहना जाने वाला दुर्गा माई का रेप्लिका है। दुर्गा पूजा में इसे पहनना शुभ माना जाता है। प्रदेश के दुर्ग जिले से संगीता बागल स्वयं से तैयार मिट्टी के उत्पाद कलश, दिया, मटका आदि का स्टॉल लगाया है। उन्होंने केले के छिलके से भगवान गणेश जी के सिर का प्रतिरूप तैयार किया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आदिवासी जनजातीय महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मनोज ठाकरे ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्यमी आयोजन में भाग ले रहे हैं। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में महिला उद्यमी को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग समिति, जन कल्याणकारी योजना प्रचार अभियान, यूनिक सोशल वेलफेयर समिति सहयोगी है। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के उत्पादों के विक्रय के लिए माध्यम उपलब्ध कराना तथा जनजातीय संस्कृति का प्रचार करना है, ताकि देश विदेश तक उत्पादों को पहुंचाया जा सके।
में मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए हमारे एक नाम छूट गया था। दिल्ली से आए हैं NULM से नवीन कोटिया जी, प्लीज आए और स्वागत करें। इसके पश्चात मैं अपने अतिथि को आमंत्रित करूंगी। कोटिया जी, आप NULM से हैं दिल्ली से, बुके द्वारा स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। इसी मंच पे कल हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आने वाले हैं। मैं अपने अतिथि से अनुरोध करूंगी कि भैया उनको भी थोड़ा ये स्टॉल जरूर घुमाएंगे और मैं डायरेक्ट अपने अतिथि को अनुरोध करूंगी कि अपना उद्बोधन। छत्तीसगढ़ महतारी की आज हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी जनजाति महोत्सव के माध्यम से हमारे जो ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, जनजाति समाज के लोग हैं और गांव में रहने वाले लोग हैं, वो जो छोटे छोटे उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को बाजार कैसे मिले, उनको पहचान कैसे मिले, और इस दृष्टि से पूरे देश में ये आदिवासी जनजाति महोत्सव सभी राज्यों में मनाया जा रहा है। और उसके तहत आज हमारे रायपुर में हमने स्टॉल घूमे, उसमें झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से हमारे जनजाति समाज की महिलाएं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए। बचपन में तो हमको हाथ से बनी हुई चीजें देखने के लिए मिलती थी और घर में भी हम उपयोग करते थे, परंतु धीरे धीरे ये चीजें लुप्त हो गई, मशीनीकरण हो गया। हमारे जितने ग्रामीण कलाकार हैं, हमारे जितने जनजाति कलाकार हैं, उनकी रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई। परंतु आज भी विदेशों में उनकी कलाकृतियों की, उनकी शिल्प की मांग है। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में बनने वाला बैडमिंटन, डोकरा क्राफ्ट, हमारे यहाँ की कोसे की साड़ियां, आज भी उनकी डिमांड पूरे विश्व में है, परंतु उनको बाजार नहीं मिलता है, उन कलाकारों को, उन कारीगरों को रोजगार नहीं मिलता है। और इसलिए केंद्र के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनको बाजार मिले, उनको सहायता मिले, उनके प्रोडक्ट को लोग खरीदे, लोगों को जानकारी मिले। हमारे पुराने राज्यपाल थे शेखर दत्त जी, वो तो कहते थे कि जो कलाकार जिस आर्ट को बनाता है उसका नाम उसमें होना चाहिए कि फलाने कलाकार का ये आर्ट है, तो उसकी एक पहचान बनेगी। और ये कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आदि युवा केंद्र के हमारे पुष्पेंद्र आर्य जी, चौरसिया जी, मनोज ठाकरे जी, वंदना जी, शैलेंद्र जी और सभी यहाँ पर जितने आर्टिजन्स भाग ले रहे हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश में, कि चाहे वो बस्तर में हो, चाहे आसाम में हो, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राज्य गीत है, राज्य गीत का दर्जा मिला है। और जो आदिवासी जनजाति महोत्सव का जो कार्यक्रम है, तो ये किस उद्देश्य के तहत किया जा रहा है? देखिए, ये जो हमारे आदिवासी जनजाति समाज के में जो कलाकारी है, शिल्पकारी है, उनकी जो विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को बाजार मिले और लोगों को मालूम पड़े
कि हमारा आदिवासी समाज इसका निर्माण करता है और इसके लिए जो लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है उसने पूरे देश भर में इस प्रकार का कि आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को जोड़कर और उनके कलाकारों को, उनके शिल्पकारों को, उनके बनाए गए प्रोडक्ट को बाजार मिले और उस दृष्टि से ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। और उस आयोजन में केंद्र सरकार के भी सहायता से ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जैसे कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे आयुर्वेद है, नाड़ी पद्धति है, तो उसका इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है और लोगों तक क्यों नहीं बात देखिए, प्रचार प्रसार हो रहा है और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लोग फिर से शाकाहारी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग फिर से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो देसी प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अब फिर से जीवित हो रहा है। बोलते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अब लोग लोकल फॉर वोकल कि हमारे बने हुए प्रोडक्ट को लोग खरीदें, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। अब हमारा जो सामान्य चावल 30 रुपये किलो में मिलता है तो ऑर्गेनिक चावल 200 रुपये में लोग खरीदते हैं। अब जिंक का चावल हमारे यहाँ वो 500 रुपये में बाहर जा रहा है। तो धीरे धीरे इन प्रोडक्ट के प्रति फिर से लोगों में लगाव और प्रेम बढ़ रहा है। और इस तरीके से अभी केंद्र सरकार कर रही है तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को क्या ये दे पा रही है? निश्चित रूप से अब जैसे ये आयोजन हो रहा है इसमें जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी आए उनको सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, देश भर में ऐसे मेले होते हैं, जगह जगह पर हमारे आदिवासी कलाकार जाते हैं तो उनको रोज़गार मिलता है, उनका प्रोडक्ट बिकता है, उनको ऑर्डर भी मिलते हैं। एक बड़ी उपलब्धि। जो आदिवासी जैसे अभी बात हो रही कला की, तो कला और संस्कृति में जो है सरकार जो है, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, कलाकारों को उतना क्यों विकास नहीं दिया कर पाई है? शायद आपको मालूम नहीं है। अगर पिछली सरकार में आप देखें तो 5000 से ज़्यादा कलाकारों को और रोज़गार मिलता था जिले जिले स्तर पर। परंतु इस सरकार के राज में खाली वो छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, गाते उनकी हैं परंतु खाते दूसरों। सर, आप इस जगह पे किस उद्देश्य के लिए आए हैं? अरे कल हमारा आरोप पत्र की लॉन्चिंग है ना, उसके लिए तैयारियों को देखने, सुनने, समझने आया हूँ मैं। उसी के बारे में कुछ बताइए। बस कल 11 बजे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल भूपेश सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र की लॉन्चिंग करेंगे। कांग्रेस ने भी 15 सालों में 34 आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीपक बैज जी और कुमारी शैलजा जी ने लगाए। इस आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो सत्तारूढ़ दल आरोप नहीं लगाती, सत्तारूढ़ दल जांच कराती। भूपेश बघेल जी 4.5 पौने 5 साल में अब चुनाव दरवाजे पर आ गया है, एक भी 15 साल के आरोप को स्थापित नहीं कर पाए, सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते रहे। ठीक है, एक अहम सवाल ये बन जाता है कि अमित शाह के आने से क्या बीजेपी की जीत की सीटों की संख्या क्या बढ़ेगी इस बार चुनाव में? अमित शाह जी आएंगे, माननीय गृह मंत्री जी आएंगे तो कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ता प्रेरित होकर जीतने के लिए दुगुने जोश से काम करेंगे। कहा जा रहा है अमित शाह जी बार बार नारा दे रहे हैं अब की बार 70 पार, तो क्या बीजेपी 70 पार कर अभी पाएगी? नारा नहीं घोषित हुआ है, नारा घोषित हो जाएगा। पिछली बार था जो था वो, तो देखते जाइए। चुनाव कल से आरोप पत्र के बाद गति पकड़ेगी तो आप सब लोगों को समय समय पर सब बात की जानकारी हो जाएगी। बाकी सीटों की घोषणा कब तक बीजेपी कर देगी? आपने जितनी सीटें देख ली आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी और मेरे ख्याल से हम लोगों से पहले आप लोगों को सूचना मिल जाती है। राहुल गांधी कल आ रहे हैं सर, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं युवाओं को। क्या है, राजीव मैदान क्लब के लोगों को गठित किया गया है। 1 अरब से ज़्यादा रुपये उनको दिए गए हैं शराब पीने के लिए। कल जो पहुंचेंगे गाड़ी में सरकारी पैसे से शराब पी के लोग पहुंचेंगे और हुल्लड़ होगा, देख लीजिएगा। तो क्या सबका शराब टेस्ट कल कराया जाना चाहिए है? शराब की टेस्ट होना चाहिए कल। आप देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ 100
करोड़ से ऊपर की राशि जो राजीव गांधी मैदान क्लब को दी गई है, कांग्रेसियों की गठित की गई है, क्या काम हुआ उसकी ऑडिट करवाएंगे हम, देखिएगा क्या क्या व्यय हुआ है, और जो गलत व्यय हुआ है जेल जाएंगे सब, ये देख लीजिएगा, थोड़े दिन की बात है। कांग्रेस का कहना है कि हमने अगर बजट बढ़ाया है या कर्जा लिया है तो उसमें आदिवासी लोगों का, पिछड़े वर्गों का और पूरे छत्तीसगढ़ियों का विकास किया, उसमें किसान भी है, युवा भी है, बेटी भी है। अच्छा ये बताइए, एक आध उदाहरण बताइए जो टिकाऊ विकास का भूपेश बघेल जी के मॉडल का, एक आध आप प्रश्न उधर भी पूछते होंगे, एक आध उदाहरण मुझे बता दीजिए। एक गोधन न्याय योजना में आपने विधानसभा में सुना होगा कि 17 करोड़ के उत्पाद बेचे हैं और 251 करोड़ में बाकी का हिसाब मंत्री दे नहीं पा रहे थे कि उतने का गोबर कहाँ है। तो गाय के नाम पर भी पैसा खाने वाली अकेली सरकार है ये। तो इसलिए आप जो पूछेंगे, 300 करोड़ रुपया बजट में है, 16,40,000 बेरोजगार है, 1 लाख कुछ को दे रहे हैं, 22,000 के आसपास को, तो 300 करोड़ रुपया पूरे का भी नहीं, 2,500 के हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ में इस बार जो है जो चुनावी मुद्दे भाजपा के रहते हैं, उन मुद्दों को जो है कांग्रेस ने हायर कर लिया है। तो अब भाजपा के पास क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दा हायर कर लिया? चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे गाय का मुद्दा हो, चाहे गौठान का मुद्दा हो। देखिए गौठान प्रदेश में एक भी नहीं बने जी। जो भूपेश बघेल जी कहें वो गौठान नहीं होता जी। मनरेगा के पैसे से, 15वें वित्त आयोग के पैसे से बना दिया उन्होंने, जो चाहे वो पैसा खर्चा करना था, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 1 रुपया बजट स्टेट बजट से रखा क्या, कहाँ पैसे से बना, वो कितना पैसा व्यय किया गया। तो ये तो लूट करने के लिए इसको लागू किया। अब आप गोबर की बात किए तो गोबर मैंने बता दी, गोमूत्र कहाँ खरीदा गया, 6.5-7 करोड़ रुपये का, एक आध गाँव में आप पता लगाओ जाके, कागज में खरीद लिया गया उसको, कितना बेचा गया, कहाँ बेचा गया, अध्ययन करिए ना। अब राम भगवान की प्रतिमा में मैंने कहा कि आप लोग जाके देखिए, सेवरी नारायण में चंदपुरी में जो प्रतिमा बनी है वो कैसे दिखती है उसको। राम भगवान की प्रतिमा को मैंने कहा था कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन प्रतिमा में से एक है, रतनपुर की राम टेकरी में अजान बाहु प्रतिमा है भगवान की, और भूपेश बघेल जी ने जो बनवाई है उसको देख लो। और सेवरी नारायण में उद्घाटन समारोह में 4 करोड़ 69 लाख रुपये खर्च कर दिए गए। तो उद्घाटन घोटाला है, मूर्ति घोटाला है वो, ना कि धर्म की, सनातन धर्म की कोई सेवा। तो भाजपा इसको जो है जमीन स्तर पे क्यों आंदोलन को नहीं कर पा रही है, उनका विरोध तगड़े क्यों नहीं कर पा रही है? एक बात बताइए, हम कहाँ पर नहीं बोले, हम तो आपके पास बोल रहे हैं, हमने तभी कहा थोड़ी देर आंदोलन जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कार्यकर्ताओं का जोश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वैसा जैसा पहले दिखाई देता था? पूरा जोश है। आपने मोर आवाज मोर अधिकार रैली देखी? जी बिल्कुल। आपने महिला हुंकार रैली, महतारी हुंकार रैली देखी? आपने बेरोजगारों का प्रदर्शन देखा? देखा। तो इसलिए कहीं पे, और ये सारे मुद्दे उसमें एकत्र होते रहे जी। बीजेपी कहीं पे नहीं बोलने वाली बात ही नहीं है। तो अभी जैसे अमित शाह जी का एक बहुत ही माने जाने और उनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो क्या उनकी चाणक्य नीति यहाँ छत्तीसगढ़ में कामयाब होगी? पूरे देश में कामयाब हो रही साहब, छत्तीसगढ़ भी देश का हिस्सा है। लेकिन कई जगह से तो हार हो गई है। चुनाव में हार जीत एक हिस्सा है। भाजपा कहाँ पर थी और अब कहाँ पर है 10 सालों में, ये देखिए। तो कांग्रेस मुक्त से कांग्रेस जो है लगातार जो है 7 स्टेटों में पहुँच गई है मुक्त होते होते। अभी तो कांग्रेस कहाँ पहुँचेगी, कांग्रेस का क्या होगा, ये 10 साल से आप लोग देख ही रहे। अदद विपक्ष के लिए दिल्ली में तरस गई है। यह जो आदिवासी जनजाति महोत्सव जो आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये आपका प्रोग्राम अभी जो है जो कल चल रहा है, कितने देर चलेगा, इसमें क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? हाँ, मैं नीता चौरसिया हूँ, इसमें स्टॉल की जो संचालिका हूँ मैं। और इसमें आदिवासी जनजाति महोत्सव में 1 तारीख से 4 तारीख तक के इसमें दीनदयाल ऑडिटोरियम में है। इसमें मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को जो बहुत ग्रामीण अंचल में उनके पास हुनर तो ज़रूर रहता है, किंतु अपने हुनर का प्रचार प्रसार नहीं कर पाती और आगे नहीं आ पाती है। ये हम लोगों ने जो MSME से के माध्यम से इनको हम आगे लाने की पूरी कोशिश की है। इसमें ऐसा है कि उनका स्टॉल जो है निःशुल्क रहेगा
और उनको आने जाने और रहने का खर्च के साथ साथ में उनको स्टॉल का भी खर्च दिया जाएगा। उसमें जो उनका आर्जन होगा वो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, वो वापस अपना ले जाते हैं। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है और घर में भी उनको यह प्रोत्साहन मिलता है कि हम उसको जब सभी खर्च के माध्यम से उसको यहाँ बुलाते हैं, तो जैसे दबे हुए संस्कृति हैं, जैसे गोदना आर्ट है, उसको पहले महिलाएं अपने साड़ियों में करके पहनती थी। जैसे पुराने ज़माने में मिठाइयाँ क्या होता था, घर में ही बनाती थी, पर आज जाते हैं मार्केट में ख़रीदने के लिए, वो सब विलुप्त होते जा रहा है। जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि यह शुगर है, बीपी है, पहले के ज़माने में कूट के दे देते थे, हड्डी टूटा है तब भी ठीक हो गया, शुगर है तो बीपी है सब भी ठीक होता है, वो सब विलुप्त है। तो उसको एक मंच पे हम लोग लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी के बने बर्तन है, उसमें नक्काशी किया हुआ महिलाओं के द्वारा है, और फ्लावर है जो हम लोग लेके जाते हैं, किसी को देते हैं, तो वो प्राकृतिक चीज़ है, वो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है। पर यहाँ महिलाओं को देखेंगे कि अपने हाथों से बनाए हुए हैं, वो घर में जाके डेकोरेट भी करते हैं। स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे 60 है एमएसएमई से, बाकी प्राइवेट हम लोगों तो 100 स्टॉल दिए थे एमएसएमई को, किंतु उन्होंने मात्र 60 स्टॉल का परमिशन दिया है। बाकी स्टॉल जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था वो कुछ अमाउंट ले करके हम लोगों ने उसको स्टॉल दिए हैं, और वो भी अपना हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आज तो उद्घाटन है, उसके बाद जो 2 और 3 तारीख को रहेगा, उसमें बैंक के कुछ लोग आएंगे, कैसे लोन लेते हैं, आपको बेनिफिट क्या है, कितना आपको लोन के साथ में सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद में डाकघर से आएंगे, पैकेजिंग वाले आएंगे, कैसे पैकेजिंग हो, आप बहुत अच्छा सामान तो बना लेते हैं, किंतु उस सामान का आप बाहर में जाके किस प्रकार से बेचना है वो आपको नहीं मालूम है। तो शासन ऐसे कई आयोजन जो है, जैसे कि पंडरी में भी आयोजित होता है, हस्तकला के भी कई कार्यक्रम होते हैं, तो उसके बाद जो है ऐसे कार्यक्रम का आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए ऐसे आयोजन, जैसे कुटीर उद्योग है, एमएसएमई मतलब छोटे उद्योग को बढ़ावा देना। हम ऐसा नहीं है कि छोटे उद्योग को बढ़ावा देंगे वो बढ़ेंगे, तो आगे नहीं है, परंतु इसमें छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के बाद घर में उसको सपोर्ट मिलता है, खुद उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम आगे निकलें, और निकल करके हम अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बाहर में प्रचार प्रसार, इसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं कि यहाँ जो भी आएंगे, अगर अभी आपके पास नहीं है सक्षम, तो हम कल के दिन उससे मंगवा सकते हैं, उससे हम कांटेक्ट करके दूसरे को दिलवा सकते हैं। तो इससे महिलाओं में प्रोत्साहन होता है कि 2 पैसा उसके हाथ में। पहले तो हम हमेशा पैसा मांगते रहते हैं, हमेशा हाथ फैलता है, जब देने वाला वही हाथ देने वाला हो जाता है, तो घर में भी सहयोग मिलने लगता है कि ठीक है, आपने घर में सहयोग किया है आपके अर्जन से। इसीलिए इसमें इसमें रायपुर की जनता का क्या रुझान अभी आपको मिल रहा है? हम लोगों ने कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में जा कर के, अपने जितने भी हमारी टीम है वो अपने अपने व्हाट्सएप में डाल करके, पॉम्पलेट बांट करके, आप जगह जगह देखे होंगे बैनर पोस्टर है, उसके माध्यम से हम लोग कोशिश किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए और इस चीज़ को देखे। बहुत से उससे उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी हम लोगों ने बुलाया है, जैसे कि हैंड वॉश है, वॉशिंग पाउडर, ये भी महिलाएँ बनाती है। अगर उद्योगपति आते हैं तो अगर उनको ये पसंद आता है तो वो ले जा करके अपने मार्केट में या मार्केटिंग कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। प्रदर्शनी अभी लगी हुई है कलाकृतियों को लेकर के और खान पान को लेकर के। एक सबसे बड़ा विषय है कि आयुर्वेद पे जिस प्रकार की अभी चर्चाएं चल रही है, तो क्या यहाँ पे जड़ी बूटियों पर भी काम, जो महिलाएं जो स्टॉल लगाए हैं? हाँ, जड़ी बूटियों में यही मैं बोली ना, पहले के ज़माने में बहुत सी बीमारियां होती थी जो घर में दादी नानी होती थी। सर्दी है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, 2 बूंद सरसों तेल डाल लो नाक में। आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो दालचीनी पीस के पी लो, या तो आपको ज़्यादा मतलब वो लग रहा है, गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के पियेंगे तो आपका पेट अपने आप ठीक हो जाए। ये सब विलुप्त हो गया है। तो ये विलुप्त ना हो करके हमारे पास में बहुत से ऐसे विधा हैं जिसके माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। घर में जैसे है बहुत से ऐसे जीरा है, ये सेंधा नमक है, उसको आप गरम कपड़े में करके सेक दो। आप खुद ही नाड़ी वैद्य हैं, आप बताएंगे कि पूरा ऐसे हैं जो किचन में सामान है, हम उसको पूरा भूल गए हैं और आप क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर ये सब क्या खाने की चीज़ है? आप हमारे छत्तीसगढ़ में फरा है, दूध फरा है, चीला है, चौसेला है, क्या नहीं है, 36 व्यंजन है। उस व्यंजन को भूल गए हैं और क्या बोलते हैं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मतलब एक मीठा हो जाए, इतना IPS अधिकारी बन जाता है, उसको बोलते हैं एक मीठा हो जाए, क्या देते हैं, एक टॉफ़ी देते हैं। तो क्या ये कल्चर है हिंदुस्तान का कि आप सिर्फ एक मीठा, एक टॉफ़ी खिला करके उस कल्चर को आप, हमारी कल्चर को विलुप्त तरफ से आप छत्तीसगढ़ के कल्चर को
जीवित रखना चाहते या बढ़ावा देना चाहते हैं? जी, छत्तीसगढ़ के कल्चर को जैसे आप बढ़ा रही हैं, बढ़ावा देना चाह रही हैं, आपका मूल उद्देश्य आपका यही दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की कल्चर का भी और पूरे हमारे राष्ट्रीय स्तर का है। हम छत्तीसगढ़ के अंचल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं। बाकी हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी ग्रामीण और सुदूर अंचल में रहती हैं उस महिलाओं को मतलब एक बार शादी हो गया और वो अपने कलाकृति को दबा के उसी जगह पे रह जाती हैं। उनके बच्चों में, अपने परिवार में, गृहस्थ में उनके पास कला रहते हुए यहाँ पे बहुत से चीज़ों को देखेंगे आप, उनके गोबर से बना हुआ है प्रोडक्ट आया हुआ है जिसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो ब्रीफ केस राष्ट्रपति को देने के लिए, हम लोग पास समय अभी नहीं आया है, राष्ट्रपति को देने के लिए ब्रीफ केस बनाई है गोबर से, और आपको ऐसा लगेगा नहीं देख के, लिफाफा है गोबर से बना हुआ है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं। चूड़ी हाथ की, लाख की चूड़ी पहले पहनते थे, गोबर के बना के उसमें पूरी नक्काशी नग की गोबर में किए हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका हाथ में भी जो रहना चाहिए, आपके अंदर में एनर्जी आना चाहिए, वो गोबर से आएगा और आपका चूड़ी भी पहन लेंगे। मतलब कि स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी जियो। जी, आप यही कहना चाहते हैं? विशेष तो यही है, पिज्जा बर्गर से दूर रहे। कार्यक्रम में भाग लिया जो स्टॉल लगाए हुए हैं? सर हम लोगों ने 100 लोग को दिया था, किंतु 60 ही MSME ने पास किया है। बाकी 130 हैं जो प्राइवेट हैं, जो मतलब 60 के अलावा 60-70 प्राइवेट में हैं, जो कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, नहीं मिला तो हम लोगों ने उसको। आज मुख्य अतिथि के रूप में आपने किन किन लोगों को? TS सिंहदेव जी को बुलाए हैं और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को, माननीय सोनी जी को, और रायपुर के दूरदर्शन के हैं फाय जी, उनको बुलाया है। ब्रह्मा कुमारी से आशा बहन को बुलाया है, किंतु कल अमित शाह जी आ रहे हैं तो करके विलम्ब हो रहा है। फ़ोन भी आया था कि विलम्ब हो रहा है, पर आएंगे ज़रूर। धन्यवाद। नाड़ी का जो है, एक जो होता है नाड़ी वैद्य और एक नाड़ी पद्धति, तो नाड़ी पद्धति अभी बहुत विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल। ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं आगे लाने के लिए, और ये भारतीय सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ एक ये सब्जेक्ट है जी, तो इसको आप किस तरीके से अभी जो समायोजन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज में नए जो एडमिशन ले रहे हैं, पूरे जोर शोर से इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो नाड़ी विद्या है, जो प्राचीन विद्या है, वो एक विलुप्त के कगार पर है। तो कोशिश की जा रही है। मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य की तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे दादाजी मेरे गुरुजी रहे हैं, और कई बार मुझे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मिला आयुर्वेद का, और तो बाहर भी मैंने जब भी मुझे मौका मिला मैंने आयुर्वेद के बारे में, नाड़ी विद्या के बारे में बताया। और यहाँ इस बारे में ये कोशिश हो रही है कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज वगैरह हैं, जब जब ज़रूरत पड़ती मुझे बुलाते हैं, मैं ज़रूर इस बारे में जागृत करने की कोशिश करता हूँ, और पूरी कोशिश हो रही है। और ख़ासकर जैसे कोई भी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो डीन हैं, उनको मैं ज़रूर से कहना चाहता हूँ कि जितने भी विलुप्त के कगार पे ये नाड़ी विद्या है, उससे कोशिश करें। हम जैसे लोग जो पारंपरिक नाड़ी विद्या हैं, हम लोग ट्रेडिशनल हैं, तो उनको बुलाएं और बीच बीच में इसके ऊपर एक कार्यशाला रखें, तो रखते हैं। और ये ऐसा क्या रीज़न है कि आम लोग जो है, आम लोग तक ये विद्या नहीं पहुँच पा रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग क्या है, क्विक के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे हमारे को क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए, हम जैसे पेन किलर खाएं और तुरंत आराम मिल जाए। लोगों में एक मिथक है कि आयुर्वेद की जो दवाई है, मेडिसिन, वो थोड़ा स्लो होती है, जबकि ये है। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा प्रचार प्रसार की कमी है। अभी देखेंगे, एक BMS डॉक्टर है जो एक आयुर्वेदाचार्य है, जो आयुर्वेद के कॉलेज से पढ़ाई किया है, और साथ साथ एक MBBS हैं। देखिए, सभी पैथी अपनी जगह बहुत अच्छी है। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो नो डाउट्स ऑपरेशन से अच्छा उस पैथी में कुछ नहीं है। वैसे आयुर्वेद की बात है, पहले अगर सुश्रुत, वाग्भट, इन लोग की बात करें तो वहाँ पर कायशाला से लेकर पूरा जितनी भी सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी से लेकर सब कुछ पहले हुआ करता था। अभी अब ये सारी चीज़ पूरा अगर कहा जाए तो एलोपैथी के पास है। अभी कुछ सरकार के ऊपर भी कहना चाहूँगा कि जितने भी BMS हैं या आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनको उनके कुछ हाथ बांध दिए गए हैं, और उनको जैसे एक एलोपैथी के डॉक्टर को तो भी ये छूट दिए हैं कि आप कुछ हद तक आयुर्वेद का जो है प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं मेडिसिन को, लेकिन बहुत हद तक कई जगह यहाँ पे आयुर्वेद का डॉक्टर को अगर वो पैरासीटामोल भी लिखते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये कानून भी 2017 में आयुष्मान गवर्नमेंट जी, उसकी एक साइट बनी थी QIC जी, उससे कई लोगों को एक परीक्षा लेकर जी, जो नाड़ी वैद्य है, आयुर्वेद वैद्य है, इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया था। उसके बाद भी आज उनको क्लिनिक खोलने की, आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलने की मान्यता नहीं दी। बिल्कुल। क्या
वही मैं अभी 2 मिनट पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं हम सरकार को भी कह सकते हैं कि अगर वो थोड़ा जोर दें तो नो डाउट्स इसमें बिल्कुल जितने भी एक पारंपरिक नाड़ी वैद्य हों और साथ में आयुर्वेद से जुड़े हुए या फिर जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक हैं, वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो ये करें और मैं आप लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इसको संज्ञान में ले। और मेरा नाम डॉक्टर गणेश पांडे है, मैं अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक नाड़ी वैद्य की तीसरी पीढ़ी हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़।